नमस्कार। आज एक कहानी लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए। कभी मैं सत्यमेव जयते विविध भारती के माध्यम से एक शो सुनती थी और उस शो में मैं महसूस करती थी हर एक कहानी वहाँ की प्रेरणादायी हुआ करती थी और सुन करके ये लगता था कि शायद इस दौर से हम कभी न कभी गुजरे हैं, लेकिन उस दौर को हमने सहन किया है, लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है तो आवाज़ एक मुद्दा बनी है और मुद्दा बन करके उस आवाज़ को एक पहचान मिली है। तो वही एक कहानी, छोटी सी कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी और एक बहुत अच्छी सीख इसके अंदर छुपी हुई है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक बार एक मालिक और एक नौकर, दो लोग घर में रहते थे। मालिक हर रोज़ 2 लीटर दूध लेता और 2 लीटर दूध में से वो शाम को उस 2 लीटर दूध को पूरे दिन करके उसको पीता। लेकिन नौकर क्या करता था, नौकर 1 पाव दूध उसमें से निकाल करके 1 पाव पानी मिला करके वो दूध मालिक को दे देता था और मालिक को लगता था कि हाँ, मुझे दूध पूरा मिल रहा है। मालिक की जो ज़िंदगी थी, सेठ की जो ज़िंदगी थी, बहुत अच्छे से गुजर बसर हो रही थी। लेकिन तभी एक इंसान आता है और वो इंसान उसे कहता है कि सेठ बुरा मत मानिएगा, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपका जो नौकर है वो बेईमान है, आपसे बेईमानी कर रहा है। तो मालिक क्या करता है, मालिक उसके चाकरी करने के लिए एक दूसरे नौकर को नौकरी पर रखता है और उसको बोलता है कि इसकी जो ये करता है, किस तरीके से काम को करता है, मेरे खाने पीने में मुझे क्या देता है, इसकी देखभाल तू करेगा, इसकी चाकरी तू करेगा। नौकर आया घर में, पहले 1 पाव दूध निकलता था, अब 2 पाव दूध निकलने लगा। एक नौकर ने अपने साथ उसको मिलाया और कहा कि हमें काम कुछ करना नहीं है, हम 2 पाव दूध निकालेंगे, मालिक के दूध में 2 पाव पानी मिलाएंगे और मालिक को दे देंगे। उसने कहा जी ठीक है। तो मालिक का अब 2 पाव दूध निकलने लगा और 2 पाव उसमें पानी मिलने लगा। धीरे धीरे चलता रहा। सेठ कमज़ोर होता गया, उसका जो मालिक था वो कमज़ोर होता गया। तो मालिक ने एक बार फिर से कहा कि सेठ या मालिक, मुझे अभी भी लग रहा है कि आपके जो लोग हैं आपसे बेईमानी कर रहे हैं, आपके जो नौकर हैं वो आपसे बेईमानी कर रहे हैं। आप एक काम करिए, एक नौकर को और रख लीजिए इन 2 नौकर की चाकरी करने के लिए, क्योंकि एक नौकर बेईमानी कर सकता, दूसरा कर सकता, लेकिन तीसरा जब आएगा तो बेईमानी नहीं कर सकता। उसने कहा ठीक है। मालिक क्या करता है, एक नौकर को और रख लेता है उन दोनों की चाकरी करने के लिए। उसको समझाता है कि तेरा काम कुछ नहीं है, तेरा काम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की चाकरी करना है। ज़िंदगी चल रही थी अच्छे से, लेकिन अब 2 पाव की जगह 3 पाव दूध निकलने लगा। फिर वही हथकंडा जो पहले के नौकर थे उन्होंने अपनाया और कहा कि हम 3 पाव दूध निकालेंगे और मालिक के दूध के अंदर 3 पाव पानी मिला देंगे। अब मालिक जो था पहले अच्छा भला दूध पीता था, 1 पाव निकलता था, उसके बाद 2 पाव निकलने लगा। उसके बाद एक समय आज ऐसा आया कि मालिक का जो था वो 3 पाव दूध निकलने लगा और 3 पाव उसको पानी पिलाया जाने लगा। तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी मालिक के अंदर आई, कमज़ोरी, शरीर बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुका था। तो एक बार फिर से वही आदमी आया और उसने वही बात एक बार फिर से दोहराई कि सेठ, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके खाने पीने के साथ कंजूसी हो रही है। आपके जो नौकर है वो आपको समय पर खाना नहीं खिलाते, आपको समय पर दूध नहीं पिलाते, या फिर आपको अपने हिस्से का खाना नहीं मिलता। तो मालिक ने कहा ठीक है, मैं जहाँ पर 3 नौकर काम कर रहे हैं, इन 3 नौकर की चाकरी करने के लिए मैं एक नौकर को और रख लेता हूँ। एक नौकर और आया उन तीनों की चाकरी करने के लिए। लेकिन वही भाई, जहाँ 3 लोग एक साथ हो और एक अकेला हो तो वो क्या कर सकता है। एक बार फिर से क्या किया, उन तीनों नौकरों ने उस एक नौकर को अपनी तरफ किया और कहा कि हमारी सेहत भी बनी रहेगी और मालिक को इस चीज़ का पता भी नहीं चलेगा। अब जहाँ 3 पाव दूध नौकर पीते थे, पहले 1 पाव दूध नौकर पीता था, 3 पाव पीते थे मालिक। धीरे धीरे 2-2 के अंदर वो डिवाइड हुआ, उसके बाद वो 3-1 का अनुपात बन गया। लेकिन आज एक समय ऐसा आया कि तीनों नौकरों ने 1-1 पाव दूध पिलाना शुरू किया और दूध के ऊपर की जो मलाई थी वो शाम को सेठ की मूँछों को लगा देते थे और सुबह जब धोते थे तो आईने में देखते थे, पता चलता था कि हाँ भाई दूध पिया है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत कमज़ोर उसका शरीर, चलने की हिम्मत नहीं रही। तो फिर मालिक ने खुद नौकरों से कहा कि तुम, शायद मुझे लग रहा है कि मेरे खाने पीने के अंदर कहीं कंजूसी बरती जा रही है, मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए थी।
तो फिर नौकर कहते हैं कि मालिक हम तो आपको वही चीज़ें दे रहे हैं जो शुरुआत से देते आ रहे हैं। उसने कहा कि तुम हमें शाम को दूध नहीं देते हैं। मालिक जब सुबह उठा तो नौकर ने सामने आईना किया और कहा कि देखो मालिक, आपने रात को दूध पिया था, अब भी आपकी मूंछों पर लगा हुआ है। कुछ इसी तरीके से मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से नौकर और मालिक जो काम कर रहे हैं, 4 नौकर इकट्ठे होकर के एक मालिक के साथ जो कर रहे हैं, वही आज हमारी वर्तमान सरकार प्रजा के साथ कर रही है, जनता के साथ कर रही है। किसान की जो हालात है, वर्तमान हालात में किसान खेत में फसल उगाते हैं और जो ऊपर हमारे मालिक बैठा है वो एक मतलब हमें पता भी नहीं चलता किस तरीके से हमारा मतलब हर एक चीज़ वो हमसे निकालता जाता है, हमें पता नहीं चलता। हमारी बातों को सुना नहीं जाता, उन बातों को दबा दिया जाता है। तो यही बातें एक कहानी के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखने की, आप सभी को समझाने की कोशिश मेरी छोटी सी रही और उम्मीद करती हूँ कि आपने जो बातें सुनी हैं आपको अच्छी लगी होगी और इन बातों से आपने कुछ न कुछ सीख लेने की, आपने कुछ न कुछ प्रेरणा लेने की कोशिश अवश्य की होगी। क्योंकि मेरा एक छोटा सा प्रयास यही रहता है कि मैं आपको उन मुद्दों से रूबरू करवाऊं, उन मुद्दों से आपको मिलवाऊं जो मुद्दे शायद अब तक अनछुए हैं, जो मुद्दे शायद अब तक जनता के बीच में नहीं आए हैं और जिन मुद्दों को शायद जनता के बीच में होना चाहिए था, जिन मुद्दों को एक आम जनजीवन तक पहुंचना चाहिए था, वे मुद्दे आज भी कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। और जब हमारे पास एक नेता वोट मांगने के लिए आता है तो हाथ खड़ा करके आता है, हाथ जोड़ करके आता है, लेकिन वही नेता धीरे धीरे जब हमसे दूर होता है तो वो हमें हाथ दिखाने लग जाता है, हाथ खड़ा करके हमारे बीच से निकल जाता है। तो इन चीज़ों के अंदर थोड़ा सा अंतर जो है उसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और उस प्रयास के साथ साथ एक नई जो ऊर्जा है हमें अपने अंदर से निकालनी चाहिए। क्योंकि देखो, अपने देश को संभालने के लिए, अपने देश को सुधारने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा। यदि बाहर से कोई आएगा तो सिर्फ अपने देश को हथियाने के लिए आएगा। यदि आपको कुछ करना है अपने समाज के लिए, यदि करना है अपने देश के लिए करना है, तो शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। और यकीन मानिए जिस दिन शुरुआत अच्छी होगी तो परिणाम भी अच्छे मिलेंगे और उन परिणाम को हमें जांचने परखने की आवश्यकता है। हमें आज ये चीज़ महसूस करने की आवश्यकता है कि किसी की जो भाषण है उसकी बात के अंदर नहीं आना है, किसी की बातों के अंदर नहीं आना है। हमें प्रयास और शुरुआत हमेशा खुद से करनी होगी और जब हम प्रयास और शुरुआत खुद से करेंगे तो यकीन मानिए एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति हमें मिलेगी और उस शक्ति का सही दिशा के अंदर प्रयोग होगा। आज यदि एक हाथ है तो कल दूसरा मिलेगा, तो क्लैपिंग अपने आप होती चली जाएगी। इन चीज़ों को यदि हम देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे तो इसका परिणाम और हमारे समक्ष आएगा। और उस परिणाम को मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातों से आप महसूस किया होगा, आपने मेरी बातों को धारण करने की कोशिश की होगी, आपने मेरी बातों से कुछ नई सीख लेने की कोशिश की होगी। और अंत में सिर्फ यही कहूँगी कि यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं आती रहूँगी आप सभी के बीच में ऐसी बातों को लेकर, ऐसे मुद्दों को लेकर जो वाकई में जनता के सामने आने चाहिए, आम जनजीवन के सामने आने चाहिए और जिनका हमें सामना करना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जब तक किसान है तब तक हिंदुस्तान है। किसान का जब तक वजूद रहेगा तब तक हिंदुस्तान का वजूद रहेगा। और यकीन मानिए जिस दिन किसान का वजूद मिट गया उस दिन हिंदुस्तान का, जिस दिन जवान का वजूद मिट गया उस दिन हिंदुस्तान का वजूद मिट गया। ये 2 शक्ति आज भी हमारे देश को चलाए हुए है और आप इन बातों को अंदर धारण करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे किसी नई बात के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।